कमरे के सामने से गुजरते हुए तुम्हारी आवाज सुनी। दारिया जो कर रही है मैं सब समझ रही हूँ। वो तुम्हें तकलीफ देना चाहती है। उसे ऐसा मत करने दो गुल। उसकी कामयाबी इसी में है कि तुम बैठकर अपने आंसू बहाती रहो। तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। तुम फराद से, मैं बारान से। चाहकर भी दिल की बात कह ही नहीं पाते। अगर हम हाथ बढ़ाएं तो वो बहुत करीब हैं, लेकिन कुछ रुकावटें हमें रोक देती हैं। हमेशा अच्छे लोग ही क्यों तकलीफ उठाते हैं भाभी? क्या सच्चा इश्क बुराई को शिकस्त देने के लिए काफी नहीं होता? होता है गुल। सच्चा इश्क हर बुराई से और हर बुरे इंसान से ताकतवर होता है। लेकिन जालिम नहीं होता। और यही वजह है कि उसे जीतने में वक्त लगता है, क्योंकि वो झूठ, फरेब या दूसरों की बर्बादी के जरिए जंग नहीं लड़ता। ये इश्क कुछ सादा सा होता है शायद, हमारी तरह। हाँ शायद। लेकिन हमारी तरह जिद्दी भी है। मुझे यकीन है कि आखिर में वही जीतेगा। ना भी जीत सका तो पछतावा नहीं, क्योंकि इश्क का मकसद जीतना थोड़ी है। इश्क का वाहिद मकसद, इश्क का मकसद महबूब की खुशी है। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है ये। आज ही मैंने आजाद साहिबा से बहुत सख्त बातें सुनी। एक तरफ मेरी मोहब्बत है और दूसरी तरफ मजबूरी। लेकिन सब्र सब्र कर रही हूं मैं। मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपकी जितनी मजबूत हूं। अरे अरे मेरी गुड़िया, मैंने अपने सारे जख्म तुम्हारे साथ भर लिए। तुम्हारी वजह से मां की मोहब्बत समझी। मैं तुम्हें नहीं दे सकती, ना ही तुम्हें छोड़ सकती हूं। तुम्हारे आने की वजह से मेरी जिंदगी में जो खला थी वो भर गई। मैं तुम्हारी वजह से मुकम्मल हुई। तुम्हारे आने के बाद मैं और ज्यादा मजबूत हो गई। मैं तुम्हें कैसे किसी और के हवाले कर सकती हूं? मेरी छोटी सी जान। बेड पे लिटा देती हूँ। मेरे जिगर का गोशा।